अब विरासत से रूबरू होने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने अल्बर्ट हॉल में QR कोड लगाए हैं। जल्दी VR तकनीक का भी इस्तेमाल शुरू करने की योजना है। साथ ही बजट घोषणाओं के तुरंत एग्जीक्यूशन के लिए भी पुरातत्व विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। इस मौके पर पुरातत्व विभाग के निदेशक पंकज धरेंद्र से बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। आप भी सुनिए। गुलाबी नगर, जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पर्यटकों का फुटफॉल लगातार बढ़ा है। अगर हम पिछले वर्ष की ही बात करें तो 18 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए। इस वर्ष की बात करें तो मई तक 7 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आ चुके थे। ऐसे में पर्यटकों की सुविधाओं में लगातार उनको और वृद्धि की जा रही है और सुविधाजनक बनाया जा रहा है ताकि पर्यटकों को एक सहज माहौल मिल सके, सुरक्षित माहौल मिल सके। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र। पंकज जी, जिस तरह से लगातार पर्यटकों का फुटफॉल बढ़ा है, किस तरह का एक QR कोड सिस्टम भी आपने लागू किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे? क्या है पूरा सिस्टम, किस तरह से रहेगा सर? ऐसा है कि टूरिस्ट जो है वो जैसे म्यूजियम के अंदर जाता है या मॉन्यूमेंट में जाता है तो कई बार वो ये चाहता है कि उसके पास में वो जानकारी अगर उसके फ़ोन में आ जाए तो उसको सुविधाजनक तरीके से पढ़ सकता है, क्योंकि भीड़ रहती है। एक गैलरी के अंदर घुसते हैं, इतना सभी एक ही चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो उसको सुलभ बनाने के लिए हर गैलरी में एक QR कोड लगा दिया है। मोटे तौर पे जानकारी तो उसको लेबलों से मिलेगी, तो लेबल्स लिखे हुए हैं, पट्टिकाएँ लिखी हुई हैं, उनको पढ़े, लेकिन गैलरी की एक संपूर्ण जानकारी एक ही जगह वो QR कोड स्कैन करते ही उसके अंदर आ जाएगी ताकि वो उसको तसल्ली से पढ़ सके। पंकज जी, बजट में भी काफ़ी घोषणाएं हुई। कला संस्कृति की बात करें, पुरातत्व विभाग को लेकर के बात करें, 7-8 अलग अलग घोषणाएं थी, जिसमें नई अथॉरिटी बनाने की बात भी थी, कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार की बात थी, आमेर मावठे के विकास की बात थी। किस तरह से पूरी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन कितनी तेज़ी से होगा और उसको लेकर किस तरह का आप लोग एक पूरा रोड मैप बना रहे हैं? देखिए, क्रियान्वयन के लिए हम लोग अपने स्तर पे, जिसे कहते हैं युद्ध स्तर पे, प्रयासरत हैं और मावठे का और सागर का हम लोगों ने एस्टीमेट भी तैयार कर लिया है। अब ये देखना है कि वो कौन सी एजेंसी उसको करेगी, वो एक अलग बात है। इसी प्रकार लाइट एंड साउंड शो का जो अपग्रेडेशन है, क्योंकि उसके जो बजट घोषणा है उसमें तो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ भी शामिल है, वो RTDC देख रहे हैं। फिलहाल पुरातत्व विभाग जो है वो लाइट एंड साउंड शो आमेर देख रहा है, तो उसका भी एक रफ एस्टीमेट मंगवा लिया है और लगभग 3-4 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा अपग्रेडेशन में। अच्छा, एक सवाल ये भी था, रोपवे की बात थी, रोपवे की पहले भी घोषणा हुई और नए रोपवे की भी बजट में घोषणा की गई है। आमेर को लेकर खासकर, या आमेर या जयगढ़ की बात करें या नाहरगढ़ की बात करें, पूरे क्षेत्र के अंदर रोपवे की कोई किस तरह की योजना, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे और कुछ नया कोई एडवेंचर टूरिज्म का भी कोई उसमें इस तरह की विधा जोड़ने की भी बात है? देखिए, नेशनल हाईवे में मुझे उतना ही पता है जितना आपको, कि शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको देख रही है और नाहरगढ़, आमेर और जयगढ़ के अंदर रोपवे इसलिए चालू किए जाएंगे ताकि वाहनों का प्रदूषण कम हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने। इसको ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट जो है वो लिया गया है। धन्यवाद पंकज जी। तो आप देख सकते हैं एक पर्यटन को लेकर, खासकर जो पर्यटक राजस्थान में आते हैं उसमें स्मारक यानी मॉन्यूमेंट टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जो भी पर्यटक बाहर से आता है वो राजस्थान के प्राचीन वैभव को उससे साक्षात करना चाहता है, उससे रूबरू होना चाहता है। तो पर्यटकों के लिए बहुत जरूरी है कि स्मारकों पर सुविधाओं का विकास किया जाए और डॉक्टर पंकज धरेंद्र के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। पहले QR कोड लाया गया, VR सिस्टम लाने की भी बात है, पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत करने की बात है। जो बजट घोषणा उनके तेजी से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार कर लिया गया और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उन पर काम भी शुरू होगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।